नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रीजनिंग के सिलेबस पर बात किया था, आज हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसका अध्ययन करेंगे। आज हम सभी लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग पासा पे पढ़ेंगे आधारित प्रश्न। तो पासा के बारे में सबसे पहले जानेंगे, समझेंगे पासा पे कितनी स्थितियां बनती हैं, क्या होता है पासा, प्रत्येक उसकी विशेषता को समझेंगे। आइए हम पासा के बारे में जानते हैं। पासा को अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। पासा समझने से पहले हमें जानना होगा पासा किसे कहते हैं। पासा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम आम बोलचाल की भाषा में इसे समझेंगे। आम बोलचाल भाषा में आप जहाँ तक हमें संभव है कि कभी न कभी लूडो खेले होंगे, तो वहाँ पे हम देखे होंगे कि जो 1 से लेकर 6 डिजिट तक के बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, जिस आकृति पे दिखती है उसे हम पासा कहते हैं। तो पासा अगर हमें परिभाषा के तौर पर लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे। यह एक त्रिविमीय आकृति है। यह एक त्रिविमीय आकृति है, आकृति होती है। जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। समान होती है। अब हम इसके बारे में इसका डायग्राम बनाते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। ये पासा के एक तरफ से यदि हम देखेंगे एक जगह खड़े होकर, तो एक जगह पे सिर्फ तीन ही स्थितियों को देख सकते हैं। और हम एक इस तरह का बना दिए हैं कि 8 भुजाओं, इसके 8 कॉर्नर दिखाई दें, प्रत्येक सतह दिखाई दे। इसलिए तीनों को जब देखेंगे और समझेंगे इन्हीं को, तो हमारे समझ में पासा बेहतर ढंग से आएगा। तो पासे में क्या क्या विशेषता होती हैं, इसको हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा और समझना होगा। एक पासे में क्या होती है, आखिरकार कितने कोरे होती हैं, एक पासा में कितने किनारे होते हैं, एक पासा में कितने सतह होते हैं, एक सतह बनने में कितने सतहों का इन्वॉल्व होता है, इसके कौन विपरीत होता है, एक कोर बनने में कितने कॉर्नरों का इन्वॉल्व होता है या कितने सतहों का इन्वॉल्व होता है, यह सब हम जानेंगे और समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले जानिए एक पासे में कितने सतह होते हैं। पासे में 6 सतह होते हैं, 6 सतहें होते हैं। देखिए एक सतह ये हो गया ऊपर, एक इसके नीचे होगा तो नीचे, एक बाएं होगा, एक दाएं होगा, एक सामने होगा जिसे आगे कह सकते हैं, एक इसके पीछे होगा जिसे बैक भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ तो हमें क्लियर दिखाई दे रही हैं, लेकिन 3 स्थितियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। आइए हम इस पासे से देखते हैं। इस पासे में हम आपको दिखाते हैं तीनों स्थितियाँ कहाँ समान दिखती हैं। ये देखो,
ये सामने हो गया, और ये इसके बैक साइड हो गया पीछे, और ये इसके दाएं भाग पर हो गया। ये जो है ये वाला इसके बाएं पे हो गया। ठीक, ये दाएं बाएं और सामने आगे पीछे ऊपर एक, देखो ये ऊपर ऊपर, फिर ये देखो नीचे। आप लोग जान गए 6 सतहें होती हैं। एक सतह के 4 सतह कॉमन होते हैं। एक सतह के, अब यहीं से लिखिए फिर से, एक सतह के एक सतह के 4 सतह पड़ोसी होते हैं। 4 सतह पड़ोसी होते हैं और एक विपरीत। ठीक, ये रहा हमारे सतहों के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग चलते हैं, इसमें कितने कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर मतलब कोर। दूसरा इसका इन्फॉर्मेशन लिखिए, इसमें 8 कॉर्नर, पासे में 8 कोरें होती हैं। आठ कोरें होती हैं, देख लीजिए। 1 2 3 4, और एक यहाँ दिखाई नहीं देता 5, और एक 6, एक 7, एक 8। अच्छा, आइए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए दिखाई देगा सभी कोर। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों दिखाई दिए। अब एक कॉर्नर बनने पर, एक कोर बनने पर देखिए 3 सतहों का इन्वॉल्व होता है। देखिए ये देखिए, ये फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो हम लिख सकते हैं एक कोर बनने में, एक कोर बनने में 3 सतहों का इन्वॉल्व होता, आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, इतना एक इन्फॉर्मेशन ये हो गया। फिर देखते हैं इसमें कितने किनारे होते हैं, या किनारा आप देखते हैं कि इसमें कितने किनारे होते हैं। इसमें पासे में हम लोग जानेंगे कितने किनारे। पासे में 12 किनारे होते हैं। देख लीजिए इसमें वाले डायग्राम में देखिए, जो 3D आकार का बना हुआ है, क्योंकि इसमें दिखाई नहीं देगा, पीछे 3 सतह नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम दिखाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12। ये 12 सतहें हो, 12 किनारे हो गए। तो हम लिख सकते हैं एक पासा बनने में 12 किनारे होते हैं। एक पासे में
पासे में 12 किनारे होते हैं। अच्छा, 12 किनारे तो होते हैं, एक किनारा बनने में 2 सतहों का इन्वॉल्व होता है। जैसे देखिए ये वाला किनारा देखिए, तो एक सतह ऊपर है, एक सतह ये देखिए बगल वाला, तो एक किनारा बनने में 2 सतहों का इन्वॉल्व होता है। तो हम लिख सकते हैं एक किनारा बनने में 2 सतहों का आपस में, 2 सतहें आपस में जुड़ी होती हैं। 2 सतहें आपस में जुड़ी होती हैं। इसे इतना लिखिए, तब आगे बताते हैं। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम सभी लोग पासा के बारे में जान गए हैं और समझ गए हैं। एक पासे में कितने किनारे होते हैं, एक पासे में कितने कोर होते हैं, एक पासा में कितने सतह होते हैं, आखिरकार एक सतह के कितने पड़ोसी होते हैं, कितने विपरीत होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा, यदि अगर आपसे कोई आ जाए पूछने लगे, आप कह रहे थे कि 6 सतहें होती हैं पासा में, लो हमने 6 सतह दिया और एक पासे का निर्माण करके हमें बताओ, दिखाओ, जो इन्फॉर्मेशन दिए उसी के अकॉर्डिंग। तो हम अब जैसे कोई आया कह दिया कि लो, और ये 6 सतहें दे देता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिखरे हुए में दे दिया, 6 सतहों को दे दिया, कहा कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है। तो आप पासे को बनाकर बताइए, जो दिए गए इन्फॉर्मेशन आप दिए हैं पीछे उसी के अकॉर्डिंग। तो हमने पढ़ा है कि एक सतह बनने में एक सतह के 4 पड़ोसी सतह। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सतह को बनाएंगे इसी तरह, यहाँ से उठाएंगे, एक सतह यहाँ पर लाएंगे। तो हमने कहा था एक सतह के 4 पड़ोसी सतह रहते हैं, तो हम जो है 4 पड़ोसी सतह इसके बनाते हैं। ठीक, दो सतहें, एक सतह ये लाए, एक सतह ये लाए, 3 सतह तो हो गया, 4 सतह की बात है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हमने क्या किया, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं, तो हमने क्या किया, पहले एक सतह लाया, उसके चारों सतहों पड़ोसी सतह लाए और इसी तरह रख दिए। अब यह तो 3D है, तो हम इस पर आप कल्पना कीजिए किस तरह से ये खड़ा होता है। जब आप इस भाग को और इस भाग को स्टैंड करेंगे इसी पासा पे, और यह भाग, तो तीनों आकृतियां एक में मिलेंगी, तो यह आकृतियां मिलकर कुछ इस तरह बन जाएंगी। ठीक, इसी तरह खड़ा होंगे, लेकिन अभी भी एक पासे का एक सतह रह गया है।
जब इस तरह होंगे तो आप देखे होंगे कि जो एक सतह रह जाता है, जैसे देखिए ये हम रखे हुए हैं, एक जैसे ये कॉर्नर है, ये है एक पासे के आकार का ही है, तो इसे समझिए। जैसे ये देखो हमने, कहाँ से खुलेगा, इसे खोलिए, बस 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 उतना ही, उतना। जैसे अच्छा देखिए, जैसे मैंने पासे को खोला और यही सतह जो है, यही सतह इस पर नहीं आया, वो एक सतह बाकी है और बकिया इसी आकृति का ये लगभग बन गया है। तो इसी तरह यह स्टैंड हुआ और इसी तरह यह निर्माण हो गया। फिर हमने क्या किया, यह सतह लाया, यह सतह लेकर आया और इसी सतह में यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया। जब यह सतह धीरे धीरे इस आकृति में होगा तो यहीं कहीं यह जो है इसी आकृति में पड़ा रहा होगा। अब यह जाकर इसको ढक लेगा, यानी कि जब ढकेगा तो इसी तरह इसको ढक लेगा, इसी आकृति पे सेम हो जाएगा। ठीक इसी तरह पासा बनेगा। अच्छा, अब इसमें एक बात और दिखाई दे रहा है, जो इस तरफ है और इस तरफ है, इसका विपरीत हो जाएगा, आमने सामने है। और जो इस तरफ है और इस तरफ है तो इसके दोनों के विपरीत हो जाएगा। और ये जो है निचली सतह और ये एकदम सबसे ऊपरी सतह है, यह इसके विपरीत होगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमारा निकल कर यह आता है कि देखा जाता है कि किसी भी विपरीत सतह के बीच में एक सतह होती है, किसी भी विपरीत सतह के बीच में एक सतह होती है। तो हम यह लिख सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट और लिख सकते हैं यहाँ पर कि दो विपरीत सतहों के बीच में, दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होती है, एक सतह होती है। ठीक, अब कभी भी हमें अगर विपरीत सतह पहचानना होगा खुले हुए पासे में जब पढ़ाया जाएगा, तो आप तुरंत यह ज्ञान करेंगे कि दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होनी चाहिए, तो यह वहाँ पे काम करेगा। तो यह जानते रहिए। अच्छा, इतना आप सब जान लिए हैं। अब इसमें एक बात और जानिए, जब ये कॉर्नर और ये सतह खड़ा हो रहे थे, स्टैंड किया जा रहा था, तो ये कॉर्नर मिलकर एक हो जा रहे थे। ठीक, और ये कॉर्नर मिलकर ये कॉर्नर एक हो जा रहे थे, ये कॉर्नर मिलकर ये कॉर्नर एक हो जा रहे थे, और ये कॉर्नर मिलकर ये कॉर्नर एक हो जा रहे थे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम इन कॉर्नर, जब ये कॉर्नर एक हो जा रहे हैं तो हम इन सबको मिटाएंगे, जो कॉर्नर एक हो जा रहे हैं। ठीक, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पे मिला देंगे। ठीक, और इसी तरह यह भी मिटाएंगे, और ये वाला सीधा ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि देखा गया कि एक में हो जा रहे थे और ये कॉर्नर नहीं हो रहे थे, ये हो जा रहे थे। हाँ, यही था। ठीक, ऐसा आकृति बन गया। अब क्या देखें हम कि पासा में जो होता है, क्या इस आकृति में वह मिलता है? पासे में 6 सतह होते थे, तो गिने हम कि 6 सतह हैं कि नहीं है। यदि अगर 6 सतहें हैं तो पासे का ही रूप है ये। देखिए, 1 2 3 4 5 6, एक पासे में 6 सतह होती है। इस आकृति में भी हम आपको 6 सतह दिखा दिए। अब कह रहा है इसमें 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोरें होती हैं। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए, एक ये है और एक ये है। तो ये जब
बॉक्स बंद हो रहा था, यहाँ पर देखिए ये जब बॉक्स बंद हो रहा था तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिलकर एक ही कॉर्नर बना रहे थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हाफ ये है और हाफ ये है। ज़रूरत के अनुसार हम इसे यहाँ पर लाकर लगा सकते हैं और अपने आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो 8 कॉर्नर गिना दिया। इसी तरह 12 किनारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये दोनों नहीं होंगे, 11 ये हो गया, 12 ये हो गया, क्योंकि ये दोनों एक हो जा रहे हैं। ठीक इसी तरह 12 कॉर्नर दिखा। जो एक पासे में विद्यमान होता है, जो एक पासे में होता है वह सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। यह आकृति जानना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसी पे पूरा पासा आधारित है। यह आकृति जान गए तो पासा लगाना सबसे चुटकियों में आ जाएगा इसका आंसर। तो अब हम यह सब जान चुके हैं, अब हम इसे मिटाते हैं। हमने पढ़ा एक दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होती है, इसमें 6 सतहें होती हैं, 8 कोरे होती हैं, 12 किनारे होती हैं। अब हम पासा के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं। अब हम जानेंगे पासा कितने प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार के होते हैं, पासा के प्रकार देखिए। पासा के प्रकार देखिए। पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मानक पासा, मानक पासा, इसी को स्टैंडर्ड पासा भी बोलते हैं। एक को कहते हैं अमानक पासा। इसी को साधारण पासा भी कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे मानक पासा किसे कहते हैं और अमानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासा में अब हम देखेंगे जिनके विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए वह मानक पासा कहलाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसा पासा, ऐसा पासा जिनके विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए, 7 हो जाए, उसे मानक पासा कहते हैं। कहते हैं। ठीक, अच्छा ये मानक पासा कहते हैं। अब पासा देख लीजिए, एक पासा का प्रारूप देखिए यहाँ पर। तीन दो एक। अब देखिए इनके विपरीत में जो सतह होगी, 3 का विपरीत यदि अगर पूछ लिया जाए इसमें 3 का विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे 3 में क्या जोड़ें कि बराबर 7 आ जाए, तो कहेंगे 4 जोड़ेंगे, यानी कि इसका विपरीत 4 होगा। तो 3 का विपरीत 4। इसी तरह इसको हल करेंगे। एक ये तो मानक पासा हो गया। एक अमानक पासा देखिए।
अमानक पासा में इनके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, यानी कि जो पड़ोसी सतह है 7 होता है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा पासा जिनके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। उसे हम अमानक पासा कहते हैं। अमानक पासा कहते हैं। ठीक, अब इसमें लिखा है ऐसे पासा जिनके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। पड़ोसी सतह, इसमें क्या था, अंडरलाइन ये कर लेना, विपरीत सतह। इसमें क्या था, विपरीत सतह, और इसमें क्या था, पड़ोसी सतह। विपरीत सतहों का योग 7 हो और इसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। पासा, अब हम वह पासा बना देते हैं। ये देखिए, ये अमानक पासा कहलाएगा। इनके विपरीत सतहों का योग जो है यह 7 है। तो इनसे अगर पूछ लिया जाए, इसमें पूछ लिया जाए कि इनमें बताइए 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत क्या होगा। ठीक, तो 5 का विपरीत हमें निकालने के लिए, जब यह अमानक पासा है तो हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ से हम देखते हैं तो 3 ही सतह को देख पाते हैं। इसके 3 सतहों को हमें नहीं दिखाई देता। जब नहीं दिखाई देगा तो हम यह स्थिति में मान लेंगे कि जो नहीं दिखाई देता उसमें से कोई भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं 5 का विपरीत। अब जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है और 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो हम कह सकते हैं 5 का विपरीत या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या आइदर आर की कंडीशन में रहेगा। ठीक, ये तो थे पासा के प्रकार, पासा, मानक पासा, अमानक पासा। अब अमानक पासा जिनके विपरीत सतहों का, पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए, और मानक पासा जिनके विपरीत सतहों का 7 हो जाए। तो ये थे पासा। दोस्तों, अब हम पासा के प्रकार पढ़ चुके हैं और पासा पे आधारित प्रश्न अगले वीडियो में हम इसे आप सभी को देंगे। अगर यदि हमारा यह पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। धन्यवाद।